नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आपकी समाप्त हो चुकी है और अब भाई सवाल यह है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर वाले अपने फिजिकल की तैयारी करें। तमाम सारे सवाल हैं जो आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने आप सभी को सजेस्ट कर दिया है कि मैंने नंबर भी बता दिया है कि इतने नंबर वाले अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर आप इन सभी चक्करों में पड़ोगे भाई तो आगे चल कर के थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। मैंने देखा है, जैसे गाइस दिल्ली पुलिस में ही मैंने हर एक वीडियो में मैंने आपको दिल्ली पुलिस का उदाहरण दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का नंबर 75 था, 80 था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन किसका हुआ? जिसका 64-65 नंबर था। अब आप सोच रहे हैं मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ भाई, फिजिकल ही नहीं क्लियर हुआ था। लोग बता रहे थे कि 75 जाएगी कट ऑफ, कुछ लोग बता रहे थे 78 जाएगी कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ जानते हो कि कितने पे गई? शायद 65 या 66 पे कट ऑफ गई थी। तो इस वजह से आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके नंबर हैं जितना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो भाई आप अपने फिजिकल की तैयारी करो। फिजिकल क्या, बस वही रनिंग करना है, मेन चीज़ रनिंग ही है ना। तो अपनी दौड़ की तैयारी करते रहो और बाकी जो भी अपडेट होती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे। देखिए, आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे एक मैंने पोल डाला था कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। हालांकि मैंने पोल थोड़ा सा गलत डाल दिया था, उसमें मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कर दिया। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर इसका लेवल डाउन रखो और भी इस पर वोट आएंगे। फिर भी मैंने सोचा चलो पहली बात इस पर देख लेते हैं। तो उस पर कुल मिलाकर के 6900 वोट। देखिए, ये मैंने 7 दिन पहले ये डाला था कि यूपी पुलिस में कितने राय स्कोर बन रहे हैं, अपनी शिफ्ट और डेट कमेंट करें, जय हिंद, ये मैंने लिखा था। और इस पे 6900 बच्चों ने वोट किया है। अब इस 6900 में देख लीजिए, नीचे ही कमेंट है, और कम ऑप्शन रखो 180, इन्होंने कहा था। फिलहाल अब देखिए, मैंने लिखा था कि 190 से 195 के बीच, 196 से 200 के बीच, 201 से 210 के बीच और 211 से 220 के बीच, ये मैंने रखा था। लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा कि और कम ऑप्शन रखो। अगर आप और कम ऑप्शन रखते तो और भी कम वाले पे ही टिक होता। अब देखिए, अगर आप देखो तो 190 से 195 के बीच 57% बच्चों ने वोट किया है और 225 भाई, तो ये तो 9% ही है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, और 196 से 200 के बीच 12% है। अब इसके हिसाब से अगर मैं निकालूं और जिस तरीके से कमेंट्स आए बच्चों के, उसके हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करके गाइस से डाटा निकालूं, हालांकि मैंने यहाँ पे किया, हो सकता है कि मैं इसमें मानता हूँ कि कुछ लोगों ने फेक भी इसमें पोल किया होगा, लेकिन उस फेक को भी अगर हटा करके इसमें कुछ एक एक्यूरेट के हिसाब से बताया जाए कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आप जानते ही हैं भाई कि इस बार अब्सेंटी बहुत ज़्यादा रही। हालाँकि अब्सेंटी रहने का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कट ऑफ पे, यानी कि आपके कट ऑफ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उसमें उपस्थिति कम है तो भी, क्योंकि उपस्थिति कम होने का मतलब यह है कि बच्चा पेपर वही छोड़ रहा है जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, और बाकी जिसकी तैयारी अच्छी है भाई, चाहे वो 2000 किलोमीटर दूर क्यों ना सेंटर बना दे, लेकिन पेपर देने ज़रूर जाएगा। तो उपस्थित और ना उपस्थित रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके कट ऑफ में। 34 लाख ने दी परीक्षा, एक पद के लिए 56 अभ्यर्थियों पे मुकाबला, यानी कि 56 अभ्यर्थियों को पिछाड़ करके एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। मैंने गाइस इसी बेसिस पे एक यहाँ पे डाटा तैयार किया है, और डाटा किस तरीके से वो आप देख लीजिए। वैकेंसी आपकी टोटल 60,244 थी। टोटल फॉर्म कितने पड़े थे? तो 48,17,441 टोटल फॉर्म आपके थे, और इसमें से 34 लाख जो हैं ये आपके एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर कहा जाए मेरे भाई, तो 34 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया। पर सीट अगर कंपटीशन देखा जाए तो 56 अभ्यर्थियों पे एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन है। तो मेरे भाई, अगर इस 56 कैंडिडेट पे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन है, और अगर आपका रनिंग के बुलाया जाएगा, रनिंग के लिए लगभग 1.5 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे। 1.5 लाख बच्चे बताया जा रहा है कि बुलाए जाएंगे रनिंग के लिए। रनिंग के लिए 1.5 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे, और उसके बाद अगर इस 1.5 लाख का अगर आप कंपटीशन निकालो 60,244 से, तो लगभग वही 22 बच्चों पे एक बच्चे का आ रहा है। यानी अगर कहा जाए तो रनिंग में आपका 22 बच्चों पे एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, और फाइनल में भी आपका गाइज वही थोड़ा इतना ही अंतर रहने वाला है। ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पे आपकी कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो देख लीजिए, मैंने मेल की यहाँ पे कट ऑफ ले रखा है। अब एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज्ड है, यानी कहने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन में भी अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो भी अगर आप इसके करीब हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, फाइनल के लिए 2-4 नंबर आगे पीछे होगा वो बात अलग है, लेकिन फिजिकल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इससे भी अगर आप कम की उम्मीद कर रहे हो भाई तो फिर मुश्किल है,
क्योंकि अब कुछ बच्चे ऐसे हैं या फिर कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखा है वीडियोज़ वगैरह, उसमें वो भाई 2019 की कट ऑफ का कंपैरिजन कर रहे हैं, 2019 की, कुछ लोग तो 2018 की कट ऑफ का कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई ना तो 2019 की कंपैरिजन कीजिए ना ही 2018 की, क्योंकि 2019 और 2018 में फ़र्क ये रहा कि 2018 में भर्ती आई, उसके जस्ट एक साल बाद 2019 में भर्ती आई, तो जो बच्चे का सिलेक्शन 2018 में नहीं हुआ उसका 2019 में हो गया था। तो 2019 में कट ऑफ कम जाने का कारण यही रहा था 2018 के मुकाबले। तो मेरे भाई ये 5 साल बाद आपकी भर्ती आई है, 2019 का ही देखो ना, तो पूरे 5 साल बाद भर्ती आई है। और 5 साल में कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा है, कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, ये बात आप भी जानते हो। डिजिटली दुनिया हो गई है, हर कोई बच्चा आजकल पढ़ रहा है भाई, चाहे वो खाना नहीं खा रहा है लेकिन पढ़ जरूर रहा है। हर एक किसी के माता पिता हर एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर कहा जाए तो आज के दौर में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। और ख़ास कर मैं बात करूँ मेरे भाई, तो यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो देखा जाता है नौकरी। शादी विवाह के लिए भी नौकरी देखी जाती है कि बच्चा नौकरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बाकी मैं जगह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर कहा जाए तो मेरे भाई नौकरी सबसे ज़्यादा मेन देखी जाती है, ये बात आप जानते हो। बाकी अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो ये जो मैंने कट ऑफ लिख रखा है, ये मैंने ±5 क्यों इसलिए रखा है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने गाइस बताया, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ एक बच्चा था जो दिन रात भाई मेहनत कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था भाई। वो तो पूरा दिन मैंने देखा कि वो अपने घर से निकलता ही नहीं था। हालांकि मैंने देखा कि वो लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन वो घर से नहीं निकलता था। फिर भी मैंने पूछा कि जब वो एग्ज़ाम देकर आया, शायद वो 31 के ही तारीख में था, मैंने जब वो एग्ज़ाम देकर आया तो मैंने पूछा भाई कितने क्वेश्चंस किए, तो बोला कि सर मैंने 125 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। तो मैंने पूछा बस 125 ही? कहा बस जितना जानते थे उतना किया। तो मैंने पूछा सही कितना है, तो उन्होंने कहा सर मात्र 102। अरे भाई यार 102 क्वेश्चंस आप इतना पढ़ते थे फिर भी 102? कहा सर मैं यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में बैठो तब पता चलता है। भाई ये उसको ही नहीं, मुझे भी पता चला है जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। ये बात आप जानते ही हो, जब एग्ज़ाम दो तो एग्ज़ाम में ये केवल क्वेश्चन पेपर का ही प्रेशर नहीं होता है, पता नहीं कहाँ से ऊपर नीचे से ही प्रेशर होता रहता है। इस वजह से भी कट ऑफ कम जाएगी। और मेन कारण अब के बाद कट ऑफ कम जाने का वो है गाइस जीएस, और इसके अलावा गर्ल्स की कट ऑफ कम जाने का कारण है मैथ। बहुत गर्ल्स हैं जो मैथ को नहीं जानती हैं, इस वजह से भी गर्ल्स की कट ऑफ कम जाएगी। हालांकि मैंने मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ लिख रखा है, वो एक बार आप यहाँ पर देख लो। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके 200 मार्क्स बन रहे हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस आपके राइट हैं, ±5 कर लीजिए, हालांकि आप -5 करो, यानी 195 अगर आपके बन रहे हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। 200 नंबर अगर आपके हैं तो भाई आप फाइनल तक पहुंच जाओगे, इसकी चिंता आपको नहीं करना है। ओबीसी कैटेगरी से 195 होना चाहिए, ±5 कर लीजिएगा, ये मैंने आपको बताया क्योंकि एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता। तो ओबीसी 195 आप मानकर चलिए। अब 195 में अगर आप वही 5 अगर माइनस कर दो तो 190 पे भी आपका सिलेक्शन होने के चांस है। एससी कैटेगरी तो 170 वही ±5, और एसटी 160, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग सेम जाती है, लेकिन 197 प्लस मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, तो यहाँ पे ±5 जो मैंने लिख रखा है, इसके हिसाब से अगर कट ऑफ देखा जाए तो जो मैंने बताया कि अगर जनरल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, तो भाई 200 या 195 से 200 के बीच अगर मार्क्स बन रहे हैं आपकी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और रनिंग भी आपका भाई जल्दी ही होगा, ये बात आप भी जानते हो। इस वजह से आपको अपनी रनिंग के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए भाई, स्टार्ट कर देनी चाहिए फिजिकल वगैरह, क्योंकि एक बात आप जानते हो कि इस बार जैसा कहा जा रहा है कि ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा, समय आपको ज़्यादा इस बार नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स के बाद समय नहीं मिलेगा। बाकी मैं फीमेल की बात कर लूँ, यहाँ पे फीमेल जो हैं उसके देख लीजिए। फीमेल की अगर मैं बात करूँ जनरल कैंडिडेट, देखिए एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आप फीमेल हैं और अगर आप इससे कम पे उम्मीद कर रहे हैं तो फिर मुश्किल है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, क्योंकि भाई कट ऑफ कुछ भी लग सकती है, लेकिन इससे कम पे उम्मीद करना थोड़ा सा आपके लिए खतरा है। ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 170 ±5 कर लें जनरल कैंडिडेट की फीमेल कैंडिडेट, ओबीसी 165 ±5, एससी 150 ±5, एसटी 140 ±3। अब ±3 मैंने क्यों रखा है, क्योंकि एसटी की लगभग ऐसे ही रहेगी, और ईडब्ल्यूएस 165 ±5, इस तरीके से होगा। अब इसमें अगर देखा जाए मेरे भाई, तो जनरल वही अगर कहा जाए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका अगर 170 से 175 के बीच बन रहा है, तो फिर उनको सिलेक्शन की मतलब उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, सिलेक्शन उनके होने के चांस पूरे हैं। 170 से 175 के बीच होना ही चाहिए, इससे कम पे उम्मीद मत करना।
अगर आप कहो कि मेरे 140 क्वेश्चन सही हैं या फिर मेरे 130 क्वेश्चन, सॉरी 130 क्वेश्चन करें, मेरे 130 नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा? तो देखो 130 नंबर बनना ये गाइस थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से मतलब आप 75% में, सॉरी अगर आप 50% भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर थोड़ी समस्या होगी ना। तो यही मैंने आपको बताया कि वही आप मानकर चलिए कि जनरल कैंडिडेट फीमेल 170 से 175, और ओबीसी अगर कहा जाए तो वही 160 से 165, और एससी 150 प्लस माइनस 5, एसटी 140 प्लस माइनस 3, और ईडब्ल्यूएस जो है वो 165 प्लस माइनस 5, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग सेम रहती है। तो ये मैंने आपको बताया है। बाकी अब आप अपने हिसाब से खुद का अंदाज़ा लगाइए। कुछ बच्चे कमेंट्स करेंगे कि सर कौन सी शिफ्ट कठिन रही है, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया भाई कि कठिन और हार्ड ये आपके एवरेज के हिसाब से निकाला जाता है। मैंने एक वीडियो बना भी दी है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, उसको आप देख लीजिएगा। और बाकी अपनी अपनी शिफ्ट हर किसी को कठिन लगती है। अगर आपने 23 में एग्ज़ाम दिया है तो आपको लगेगा कि मेरी कठिन शिफ्ट रही है। अगर आपने 31 की सेकंड में दिया है तो आपको लगेगा कि मेरी शिफ्ट कठिन रही है। तो मैंने बताया ना कि अपनी अपनी शिफ्ट जो है सबको हार्ड लगती है। बाकी भर्ती बोर्ड क्या कैसे निकालता है भाई, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे भाई अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। और ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है बस इसी के हिसाब से अगर आप हैं इसके रेंज में आ रहे हैं तो भाई फिजिकल करो, और इसके रेंज में नहीं आ रहे हैं तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो। ये मैंने आपको बताया। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना लगे वो मुझे नहीं पता है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों के कम नंबर होंगे, वो वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक और डिसलाइक से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो भी आपकी इच्छा। मिलते हैं इसके बाद एक नए बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ भाई अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, फिजिकल भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।